नमस्कार दोस्तों, निर्मला विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सब कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होगे, ठीक रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम एक अच्छा सा रेसिपी बनाकर उसको शेयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ देखिए हम आए हैं सब्जी लेने। तो यहाँ पे लिए हैं डलिया को ले लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कदम का पेड़ है। तो आज हम बनाएंगे कदम की सब्जी। तो दोस्तों, जो एक कदम की सब्जी होती है, देखिए कच्चा वाला कदम है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पका नहीं है, जो कच्चा वाला है उसी का सब्जी बनाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये कदम की सब्जी होती है। तो देख सकते हैं यहाँ बगल में 2 पेड़ है, काफ़ी बड़ा बड़ा पेड़ है और अच्छा से फरा भी है। तो ये जो कदम का पेड़ होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो देख सकते हैं ऊपर जाकर बहुत अच्छे से फरा हुआ है। तो इस साइड से देखिए जो ये इसका ढाई नीचे है, तो इसी में से हम तोड़ेंगे। और इधर देख सकते हैं जो कि ढाई है, देखिए इसमें काफ़ी अच्छा से फरा हुआ है, अभी पका नहीं है। और इधर जो इस साइड देखिए ये टहनी है, इसमें से पक गया है और कच्चा है। तो जो कच्चा वाला है उसी को हम तोड़ेंगे, पका वाला को नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो इसका ढाई है, इसे नीचे कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हाथ से मिल जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो कच्चा वाला है इसी को हम तोड़ लेती हूँ। तो हम देख सकते हैं ऐसे ही फरा हुआ है। ये जो कदम होता है काफ़ी अच्छा फरता है। और आप देख सकते हैं, देखिए वो पक रहा है, हल्का पीला हो गया है। तो जो पका रहता है तो पीला हो जाता है, जो कच्चा रहता है तो हरा हरा रहता है। थोड़ा इधर से। तो देखिए जो हम पाए थे तो हाथ से तोड़ लिए हैं। यहाँ देखिए ये छोटा सा देखिए बच्चा है, तोड़ रही हूँ। गिराओ, नीचे गिरा दो, फिर तोड़ा, ऊपर तोड़ा। या तो बच्चे लोग गिराए जा। और पका वाला तोड़ा, ये ताना दोनों हाथ है। या और तोड़ा। ताना जबर से। तो हम देख सकते हैं, देखिए हम तोड़ रहे थे तो इसका ये ढाई टूट गया। तो इसमें काफ़ी ढेर ज़्यादा फरा हुआ है, तो इसी में से हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए हम अपने जरूरत भाई के ले लिए हैं। एक कदम को अब लेके चलती हूँ घर। तो यहाँ देखिए कदम को हम तोड़ लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक पका वाला है, तो पक गया है। तो जो पका रहता है तो वैसे ही खाते हैं, तो खट्टा खट्टा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ देखिए कदम को हम तोड़ लिए हैं। इसका जो कदम का देखिए ऊपर देखिए हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है। इसे हम छुरी के सहारे से देखिए ऐसे ही करकोल देती हूँ ऊपर से, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो जब सब्ज़ी बनाए थे ये ऊपर का जो भाग होता है, तो इसे ऐसे ही चाकू के सहारे से हटा देंगे। तो हम देख सकते हैं अच्छे से देखिए साफ़ हो गया है। इसे रख देती हूँ। ऐसे ही सभी ये कदम को हम पहले इसका ऊपर का भाग हटा देती हूँ। तो यहाँ पे कदम को हम छील लिए हैं। तो देखिए इसे हम काट लेती हूँ। तो ऐसे ही देखिए काटेंगे। तो अंदर देख सकते हैं कितना अच्छा से देखिए दिखाई पड़ रहा है। अब इसे हम पतला पतला काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी कदम को हम काट लिए हैं। अब इसे हम धो लेती हूँ। तो काटने के बाद धोएंगे तो इसमें जो देखिए छोटा छोटा देखिए दाना दिखाई पड़ रहा है, तो ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ चूल्हे में आग जला लिए हैं। तो हम चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल।
तो तेल का गर्म होने देती हैं। यहाँ पे लिए हैं लहसुन की कलियाँ लिए हैं और यहाँ पे 3-4 हरा मिर्चा लिए हैं, तो इसका हम पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो तेल गर्म हो गया तो यहाँ हम आधा चम्मच जीरा डाल देती हूँ। तो जीरा चटक गया है तो यहाँ पे हम लिए हैं ये मिर्चा का पेस्ट बनाए हैं, तो इसे डाल देती हैं। और यहाँ लहसुन का पेस्ट तैयार किए हैं, तो इसे डाल देती हूँ। तो तड़का को हम ब्राउन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तड़का हल्का ब्राउन का हो गया है, तो यहाँ पे हम 2 बड़ी लिए हैं, तो बड़ी को फोड़ के डाल देती हूँ। तो बड़ी डालने से जो सब्ज़ी होती है काफ़ी टेस्टी हो जाता है। और बड़ी पीछे डाला जाता है क्योंकि बड़ी जो होता है जल्द से ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तड़का हमारा ब्राउन कलर का हो गया है। तो यहाँ पे जो हम सब्ज़ी काटे हैं तो इसे डाल देती हूँ। अब इसे करछी के सहारे से हम हल्का देखिए पलट देती हूँ। तो सब्ज़ी को हम 2 मिनट भून लिए हैं, तो इसे हम थाली से ढक देती हूँ। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया, तो हम थाली के हटा के सब्ज़ी को रख लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम पानी नहीं डाले हैं, तो ये अपने ही पानी से पकेगा। तो इसे धीमी आंच करके पकाएंगे तो अच्छे से देखिए पक जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला। तो इसमें आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देती हैं, छोटा चम्मच। और यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिए हैं, तो इसे डाल देती हूँ। अभी मसाले को अच्छे से सब्ज़ी में मिला लेती हूँ। तो मसाले को हम मिला लिए हैं अच्छे से, तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिला देती हूँ। अब नमक को भी अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे हम अच्छे से सभी सामग्री को मिला दिए हैं। यहाँ थाली लिए हैं, तो थाली से ढक के इसे पकाएंगे। तो बीच बीच में इसे हमें चेक करना है और आग को धीमी करके पकाना है। तो सब्ज़ी हमारी पक रही है, तब तक यहाँ पे हम आटा लिए हैं, तो आटा को हम गूँथ के तैयार कर लेती हूँ। तो ये आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथेंगे। तो यहाँ पे आटे को हम गूँथ लिए हैं, इसे ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पे जो सब्ज़ी है सब्ज़ी को देख लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सब्ज़ी है देखिए अच्छे से पक गया है। तो यहाँ देखिए हाथ से दाबेंगे तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से देखिए दब जा रहा है। और इसमें की जो पानी है वो पानी भी अच्छे से देखिए सूख गया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही जब सूखा सब्ज़ी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेती हूँ। तो सब्ज़ी को हम पका लिए हैं, तो यहाँ हम बनाएंगे रोटी। तो चूल्हे पर रख दिए हैं तवा। यहाँ पे जो हम आटा साने हैं, तो थोड़ा सा आटा लेकर यहाँ इस पर चौका लिए हैं, तो इस पर हम ऐसे ही थोड़ा ऐसे मरद लेती हूँ। तो यहाँ पे आटे को हम लोई बना लेती हूँ। तो लोई को हाथ से थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ चौके पर रखकर रोटी की बनाएंगे। तो यहाँ पे तवा गर्म हो गया है, तो रोटी को हम डाल देती हूँ तवा पे। यहाँ पे दूसरी रोटी बना लेती हूँ। अब इसे पलट देती हूँ उस साइड। तो यहाँ पे रोटी हो गया है, तो इसे हम चूल्हा में सेक लेते हैं। तवे पे डाल देती हूँ दूसरी रोटी। तो रोटी को हम बना लिए हैं, तो यहाँ सब्ज़ी लिए हैं, तो इसे हम सर्व कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से देखिए सब्ज़ी बना हुआ है। तो ऐसे बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा ये सब्ज़ी बन के तैयार होता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी भी रहता है। और यहाँ पे रोटी लिए हैं, तो रोटी को हम सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं हम आज बनाए थे कदम की सब्ज़ी और रोटी। तो दोस्तों ऐसे ही कदम की सब्ज़ी और रोटी बना के खा सकते हैं, खाने में काफ़ी टेस्टी भी रहता है और फायदेमंद भी होता है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी, तब तक के लिए नमस्कार।